नमो नमो विन्ध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्बु। संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। नमो नमो विन्ध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्बु। संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। इस देश में कई मंदिर ऐसे हैं जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई मंदिर तो सदियों पुराने हैं। शासक बदले, साम्राज्य बदला, पर ये मंदिर उसी स्थान पर पूरी भव्यता के साथ खड़े रहे। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित माँ विंध्यवासिनी मंदिर, जिसे जागृत शक्तिपीठ भी माना जाता है। विंध्य पर्वत पर विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की महिमा कौन नहीं जानता है। भक्तों के कल्याण के लिए सिद्धपीठ विंध्याचल में सशरीर निवास करने वाली माता का धाम मणिद्वीप के नाम से विख्यात है। यहाँ आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है। ऋषियों मुनियों के लिए सिद्धपीठ आदिकाल से सिद्धि पाने के लिए तपस्थली रहा है। संसार का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ माता सत, रज और तम गुणों से युक्त महाकाली, महालक्ष्मी और अष्टभुजा तीनों रूपों में एक साथ विराजमान है। यहाँ साल के दोनों नवरात्रों में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। महाभारत हो या पद्म पुराण, हर जगह माँ के स्वरूप का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि माँ के ही आशीर्वाद से इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। विंध्यवासिनी या योग माया माँ दुर्गा के एक परोपकारी स्वरूप का नाम है। उनकी पहचान आदि पराशक्ति के रूप में की जाती है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर से 9 से 10 किलोमीटर दूर विंध्याचल में स्थित है। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित तीनों रूपों को धारण करती हैं, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली हैं। मान्यता के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। माँ विंध्यवासिनी देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला। विंध्यवासिनी नाम का शाब्दिक अर्थ है वह विंध्य में निवास करती हैं। जैसा कि माना जाता है कि धरती पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल वह स्थान और शक्तिपीठ है जहाँ देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए चुना था। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदि पराशक्ति योग माया को चुपचाप हुए मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की। अंत में वह भगवती विंध्याचल वापस लौट आईं। पौराणिक मान्यताएं हैं कि भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थल रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति से विंध्यगिरि को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्ये चैव नग श्रेष्ठे तव स्थानन्हि शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को
विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है। विंध्ये विंध्याधिवासिनी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कथा आती है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि और परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ है। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद्भागवत में नंदजा देवी, नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित हैं। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। यहाँ साल के दोनों नवरात्रों में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। विंध्यवासिनी माँ की महिमा का उल्लेख धर्म ग्रंथ में मिलता है, जो त्रिकोण यंत्र पर स्थित तीनों रूपों को धारण करती हैं, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली हैं। महाभारत हो या पद्म पुराण, हर जगह माँ के स्वरूप का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि माँ के आशीर्वाद से ही इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। आदिशक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी एक दो नहीं बल्कि 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। पहला माँ विंध्यवासिनी, दूसरा माँ काली और तीसरा माँ सरस्वती, जिन्हें अष्टभुजा के रूप में भी जाना जाता है। खास बात यह है कि माँ के तीनों रूप एक त्रिकोण पर विराजमान हैं, जिनकी परिक्रमा व विधि विधान से पूजा कर लेने से भक्त न सिर्फ मोक्ष को प्राप्त होता है, बल्कि लौकिक और अलौकिक सुखों को भी भोगता है। मंदिर परिसर में ही स्थित हवन कुंड 12 महीने अखंड ज्योति के रूप में जलता रहता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों के असंभव कार्य भी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन से ही पूरे हो जाते हैं। यह मंदिर निकट के जिले वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विंध्याचल सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है। नवरात्रि के समय यहाँ से गुजरने वाली अधिकतर ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। अन्य विकल्प के लिए बेहतर होता है कि आप मिर्ज़ापुर तक ट्रेन की यात्रा करें और वहाँ से विंध्याचल धाम दर्शन के लिए आ सकते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।